आइए हम आगे जाने से पहले प्रार्थना करें। जो भी इस वीडियो के माध्यम से जो देखने वाले हैं, सुनने वाले हैं, परमेश्वर उनको आशीष दे और बहुतायत का आशीष दे और उन्हें परमेश्वर के वचन समझ में आए और वो ग्रहण करें, वचन के अनुसार अपने जीवन को बिताने की पूरी कोशिश करें ताकि पवित्र आत्मा उनकी मदद करे। धन्यवाद करता हूँ पिता परमेश्वर, इस वीडियो के माध्यम से वीडियो में देखने वाले सारे भाई बहनों को, कुटुंब परिवार को आपके पवित्र आत्मा में सौंपते हैं। पवित्र परिपूर्ण इच्छा सभी के जीवन में पूरा हो। आइए पवित्र आत्मा मैले बल्कि आप इस प्रचार में वचनों को लेकर हमारी मदद कीजिए, बोलिए ताकि प्रभु की संदेश हम सब सुन सके, समझ सके और उसके अधीन में हम हो जाएं। धन्यवाद करते हुए, सब कुछ आपके अधीन करते हुए प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुन ले पिता। सब बोलेंगे आमीन, आमीन, प्रेज द लॉर्ड। आइए हम पहले वचनों की तरफ चलते हैं। जो वचन हमने जिसको कंटिन्यू किया, योर नीड इज इन द सीड, जो हमने शुरुआत से इस वीडियो को बनाते आए हैं। हमें देखना है कि परमेश्वर के वचन में कैसे हमारी ज़रूरतें छुपी है और कैसे हमको मिल सकता है। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। और परमेश्वर का वचन हमारे जीवन में प्रभुता करनी चाहिए, और जब प्रभु का वचन प्रभुता करता है तो हम आनंदित, खुशहाल और सारे मुसीबत से दूर हो जाते हैं। बीमारी, दरिद्री, श्राप, चाहे कुछ भी आए हमारे रास्ते में, हम उसके पार लगा सकते हैं। आमीन। इसीलिए यीशु मसीह हमारे जीवन में आया है और हमारे मनों में, हमारे हृदय में राज करना चाहता है और इस जगह की सारी दरिद्री, श्राप, डर, बीमारी, कमजोरी, चिंता, ये सब मिटाने के लिए यीशु मसीह आया है। आमीन। और यीशु मसीह ही बीज था, बीज बोया गया और बीज मरा, गाड़ा गया, तीसरे दिन जी उठा और उसका बहुत सारे फसल आए और अभी तक फसल आती जा रहा है, उसका थमने का नाम नहीं है। जब तक पूरी तरह से फसल नहीं आ जाता, दोबारा यीशु मसीह का आना निकट है और दोबारा यीशु मसीह आने का निकट है, तो उससे पहले परमेश्वर चाहता है कि हम खेती की कटनी करें। आमीन। बीज बोया तो खेती आता है, फसल आता है, उसकी कटनी भी होनी चाहिए। आमीन, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। जिससे हमने शुरुआत किया था वहां पर हम चलेंगे। 2 कोरिन्थियन चैप्टर 9 वर्स 8। 2 कोरिन्थियन चैप्टर 9 वर्स 8। हाँ पढ़िए। दूसरा कुरिन्थियों की किताब 9वें अध्याय का 8वां वचन, परमेश्वर सब प्रकार का अनुग्रह तुम्हें बहुतायत से दे सकता है, जिससे हर बात में और हर समय सब कुछ जो तुम्हें आवश्यक हो तुम्हारे पास रहे, और हर एक भले काम के लिए तुम्हारे पास बहुत कुछ हो। Amen. And God is able to make all grace abound towards you, that you, always having all sufficiency in all things, may have an abundance for every good work. Amen. Amen. Praise the Lord. हमारा टाइटल है Your need is in the seed. Amen. आपकी ज़रूरत है, हमारी ज़रूरत है कहाँ पर है? परमेश्वर के वचन वो बीज है। परमेश्वर वचन क्या है? एक बीज है। बीज की तरह हमारे हृदय में वो आता है और उसका फसल भी आता है और उसकी तरफ हम बढ़ते हैं। तो ये मैंने शुरुआत से बातें सिखाई और बीच में हम चलेंगे। क्या लिखा है? एंड गॉड इज अबाउट टू मेक ऑल ग्रेस abound towards you, that you, always having all sufficiency in all things, may have an abundance for every good work. For every good work. Praise the Lord. परमेश्वर की इच्छा है कि हमारे जीवन में कोई भी प्रकार की कमी ना हो।
जब भी हम सोचेंगे कुछ करने के लिए, हमारे पास बहुतायत से रहेगा। आमीन। और बहुतायत से होना चाहिए। अगर नहीं है तो इसका मतलब है कहीं तो मैं चूक रहा हूँ, कहीं तो कोई बातों को नहीं समझ रहा हूँ। इसलिए गलतियाँ मेरी है, गलतियाँ खुदा का नहीं है, परिस्थिति का नहीं है। अगर मैं कुछ नहीं समझ रहा हूँ तो मेरी गलती है। आइए उसको हम सुधार ले, जान ले, और जो मसीह ने हमारे लिए जो रखा है उस ज्ञान और बुद्धि को बटोर ले और आशीर्वाद की तरफ बढ़े। प्रेज़ द लॉर्ड। तो सेकंड उसके सपोर्टिव वर्ड में है 2 Peter chapter 1 verse 2 to 4 पढ़ेंगे। 2 Peter दूसरा पत्रस पहले अध्याय का 2 से 4 वचन। परमेश्वर की और हमारे प्रभु यीशु की पहचान के द्वारा अनुग्रह और शांति तुम में बहुतायत से बढ़ती जाए, क्योंकि उसकी ईश्वरीय सामर्थ्य ने सब कुछ जो जीवन और भक्ति से संबंध रखता है हमें उसकी पहचान के द्वारा दिया है, जिसने हमें अपनी महिमा और सद्गुण के अनुसार बुलाया है, जिनके द्वारा उसने हमें बहुमूल्य और बहुत सी बड़ी प्रतिज्ञाएं दी है, ताकि इनके द्वारा तुम उस सड़ाहट से छूटकर जो संसार में बुरी अभिलाषाओं से होती है, ईश्वरीय स्वभाव के समभागी हो जाओ। Grace and peace be multiplied to you in the knowledge of God and of Jesus our Lord, as His divine power has given to us all things that pertain to life and godliness, through the knowledge of Him who called us by glory and virtue, by which, having been given to us exceedingly great and precious promises, that through these you may be partakers of the divine nature, having escaped the corruption that is in the world through lust. Amen. Praise the Lord. यहाँ पे लिखा है Grace and peace be multiplied to you in the knowledge of God. कृपा जो दिया है वो सिर्फ कृपा रहे नहीं, वो कृपा क्या होना चाहिए? मल्टीप्लाई होना चाहिए। शांति क्या होना चाहिए? मल्टीप्लाई होना चाहिए। वो आपके अंदर से निकलकर अनेक लोगों के अंदर जाना चाहिए। आपके अंदर वो जानकारी होनी चाहिए, जब भी बात करेंगे वो शांति निकलकर औरों के अंदर बसना चाहिए। और जो ग्रेस है, जो कृपा है, आपके अंदर से निकल के औरों के अंदर वो बढ़ना चाहिए। तो यहाँ पे लिखा है ग्रेस एंड पीस बी मल्टीप्लाई। आमीन। Grace and peace be multiplied to you in the knowledge of God, of Jesus our Lord. Amen. Praise the Lord. मैं आपको पूछना चाहता हूँ, क्या यीशु मसीह ने हल्का फुल्का काम किया? क्या बहुत सोच समझ के पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा ने बहुत सोच समझ के यीशु मसीह के दुनिया में भेजा ताकि अधूरा काम करने के लिए, छोटा काम करने के लिए, क्या करने के लिए? पूरा मनुष्य को जो लगता है, मनुष्य को जो मिलना चाहिए, मनुष्य को जो समझना चाहिए, मनुष्य के लिए जो होना चाहिए, उन सारी बातों को ख्याल रखते हुए यीशु मसीह दुनिया में जन्मा। आमीन। और वो जन्मा सिर्फ मरने के लिए और मनुष्य को सारी बातें पुराने के लिए वो योजना लेकर के आया, और वो मरा, गाड़ा गया, तीसरे दिन जी उठा और उसने कहा इट इज फिनिश्ड। जब विश्वासी अगर प्रभु यीशु को समझ लेता है तो उसके जीवन में सारी शैतान की बात को आप बोल सकते हैं इट इज फिनिश्ड। शैतान के एक काम को आप बोल सकते हैं अब खत्म हो गया। दुख का समय खत्म हो गया, संकट का समय खत्म हो गया, चाहे कुछ भी आए उसको मैं खत्म कर सकता हूँ। यीशु मसीह के सामर्थ्य के द्वारा मैं सब कुछ कर सकता हूँ। आमीन। ये ज्ञान आपके और मेरे अंदर आने की ज़रूरत है, समझने की ज़रूरत है। और ये आने वाले दिन जो है वो कंफर्टेबल नहीं है, एकदम आराम के दिन समझ नहीं है। आने वाले दिन खराब है, लेकिन डरने की ज़रूरत नहीं है। आपके लाइफस्टाइल को चेंज करने की ज़रूरत है, आपकी सोच और समझ को बदलने की ज़रूरत है।
और मजबूत करने की ज़रूरत है। समझने की ज़रूरत है कि आप अकेले नहीं हो, आपके साथ पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा साथ में है। आपको घबराने की ज़रूरत नहीं, डरने की ज़रूरत नहीं है। आपको वचन के अनुसार आगे बढ़ने की ज़रूरत है। किसी मनुष्य से, गवर्नमेंट के अधिकारियों से आगे आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड। गवर्नमेंट के अधिकारी से डरने की ज़रूरत नहीं है। बोलने का मतलब आगे आने वाले दिनों में गवर्नमेंट आपकी इच्छा के विरोध में काम करने वाले हैं। क्या करने वाले हैं? गवर्नमेंट आपकी इच्छा के विरोध काम करने वाले हैं और वो बताने वाले हैं कि ये हम जो कर रहे हैं वो अच्छाई के लिए कर रहे हैं, भलाई के लिए कर रहे हैं। आपका शरीर स्वस्थ रहे और आप मेंटली फिट रहे और आपको कोई बात की ज़रूरत, चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। आपको कैश रखने की ज़रूरत नहीं है, जेब में बैंक में पैसा रखने की ज़रूरत नहीं है, पैसे से डील करने की ज़रूरत नहीं है। आपको इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम को लेके लाया जाएगा, आपके अंदर डाला जाएगा, बस बात खत्म, आप सुखी रहेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। वो दिन नज़दीक आ गया है, बहुत नज़दीक आ गया है। सिर्फ वही नहीं है, वो परमेश्वर के वचन के विरोध है। वो आपको बड़े अच्छे से, शांति से, प्यार से बोलेंगे वैक्सीन लगा लो, है ना। प्रेज़ द लॉर्ड। ये एक अच्छा सा बहाना उनको मिल गया और वो लोग इसके वैक्सीन, डिजिटल कैश कैसे निकलता है, कहाँ से आता है कैश? बैंक से आता है। कैश कौन डील करता है? बैंक वाले डील करते हैं। डिजिटल कौन डील करता है? जो इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें होती है वो लोग डिजिटल को यूज़ करते हैं। डिजिटल ज़माना है ना आजकल। आपके पास जो स्मार्ट मोबाइल आया है वो इंटरनेट डिजिटल की वजह से आज आपके पास स्मार्ट मोबाइल है। ये स्मार्ट मोबाइल और भी स्मार्ट होने वाला है और भी फास्ट होने वाला है। और वो फास्ट होने के लिए साइंटिस्ट लोग इलेक्ट्रॉनिक क्या बोलते हैं, जो डिजिटल्स जो बनाया जाता है, कौन बनाते हैं? वो इलेक्ट्रॉनिक जो साइंटिस्ट लोग हैं वो, और बैंक जो पैसे से संबंध रखते हैं, ये 3 कंपनियां मिलकर एक वैक्सीन बना रहा है। वैक्सीन इंजेक्शन जैसा रहेगा। टैटू मार्क है ना, टैटू मार्क क्या बोलते हैं उसको? टैटू हिंदी में क्या बोलते हैं? टैटू ही बोलते हैं। ऐसा ग्रीन लगाते हैं, किधर भी लगाते हैं, शो के लिए लगाते हैं, है क्या नहीं? वैसा एक मार्क रहेगा, वो इंजेक्शन की जैसा आएगा और एक इंजेक्ट कर दिया जाएगा वैक्सीन के द्वारा। फिर हो गया, आपका सारा डिटेल उनको डिजिटल के द्वारा मालूमात हो जाएगा। फिर आपके बैंक में कितने पैसे हैं, कैसे ट्रांजैक्शन आपको करना है, सभी कुछ आप उसी माध्यम से कर सकेंगे। हमने इतना दिन से सीखा 666 आने वाला है और माथे पे लगने वाला है, यहाँ पे आने वाला है, चावल के जैसा अंदर दाना डालने वाला है, ये सब हम सुनते आए। प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन उसके साथ में एक धोखा है। अभी क्या है, वैक्सीन के द्वारा आने वाला है। आप बोलेंगे वैक्सीन तो है, क्या हुआ, डाल लेंगे ना। हेलो, इसके पीछे बहुत बड़ा राजकारण चल रहा है। ओके, परमेश्वर तुमको अकेला नहीं छोड़ेगा। परमेश्वर का वचन का ज्ञान होना जरूरी है। अभी से हम लोग तैयारी करना शुरू करेंगे। ट्रिबुलेशन जो है, सताव का दिन शुरू हो चुका है। धीरे से उसकी ओर बढ़ रहे हैं हम। हमें आपने शताव का शरण देख लिया। गवर्नमेंट ने बोला घर के अंदर रहने का, बाहर निकलने का नहीं। आप घर के अंदर रह के देख लिया, है क्या नहीं? मास्क लगाने का, तो हमने मास्क लगा लिया। डिस्टेंसिंग करने का, दूरियां बना लो तो दूरियां कर लिया। और क्या कर लिया? सैनिटाइजर लगा लो, वो भी कर लिया, है क्या नहीं? तो धीरे धीरे से गवर्नमेंट ने देख लिया कि आपको कंट्रोल कैसे करना है क्या नहीं? गवर्नमेंट को
अधिकारियों को पता चल गया कि पब्लिक को कैसे कंट्रोल करना है। अभी ये जो मास्क है, ये जो सोशल डिस्टेंसिंग है, थोड़ा समय चलेगा, आपको आदत सा हो गया। अभी बाहर गए तो लगता है अरे वो ये किधर गया, मास्क किधर गया, ऐसा रखना पड़ता है ना। अचानक कोई पुलिस पकड़ लिया तो है क्या नहीं। हेलो चर्च, प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर यहाँ पर कहता है कि तू मुझे जान ले। आइए उसके लिए हम थोड़ा सा और वचन पे तरफ जाएंगे। एफिशियंस चैप्टर 4:1 क्विकली। हाँ, इफिसियों की किताब का 4 अध्याय का पहला वचन, इसीलिए मैं जो प्रभु में बंदी हूँ तुमसे विनती करता हूँ कि जिस बुलाहट से तुम बुलाए गए थे उसके योग्य चाल चलो। हाँ, I therefore, the prisoner of the Lord, beseech you to walk worthy of the calling with which you were called. amen. I therefore, the prisoner of the Lord, beseech you to walk worthy of the calling with which you were called. Praise the Lord. Number 1, सभी बातों को स्थिर करने के लिए आप सबको ये मालूम होना है कि आपको बुलाया गया है, चुना गया है। क्या किया गया आप सभी को? हर एक विश्वासियों को प्रभु ने बुलाया है। किस लिए बुलाया है? नाच गाना गाएंगे, स्तुति प्रशंसा करेंगे, वो तो एक करना है, उसका एक भाग है। प्रेज़ द लॉर्ड। किस लिए बुलाया? हिंदी में पढ़ लो वापस। इसीलिए मैं जो प्रभु में बंदी हूँ तुमसे विनती करता हूँ कि जिस बुलाहट से तुम बुलाए गए थे उसके योग्य चाल चलो। उसकी योग्य चाल चलो। आपको मसीह के साथ होने के लिए, उसकी संगति में बन के चलने के लिए बुलाया गया है। तो ऐसे चाल चलो। वो अमीर राजा भिखारी बन गया था तुम्हारे लिए, और उसने सब कुछ हमारे लिए तुम्हारे लिए करके मर गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन जी उठा और दोबारा उसकी महिमा में वो चला गया। और वो महिमा में चला नहीं गया, वो महिमा में आया है, आपके पास मिलता है, आपका खबर रखता है, आपके आसपास में आता है, आपको दृष्टांत में मिलता है, आपके साथ वो बना है। आपको ये जानना जरूरी है। प्रेज़ द लॉर्ड। और जो बुलावट से आपको बुलाया है, उसकी बुलावट को जानना है। हेलो चर्च, प्रेज़ द लॉर्ड। हम विश्वासी लोग थोड़ा दुनिया में और थोड़ा प्रभु में नहीं रह सकते हैं। या तो पूरा दुनिया में रह लो या तो पूरा प्रभु में आ जाओ। अगर आप पूरा दुनिया में जाएंगे तो आपको ठेंगा मिलेगा, कदम कदम पे श्राप मिलेगा, चिंता मिलेगा, हाँ, गुस्सा, नफरत, ये सारी चीज़ें आपके अंदर घुस जाएंगे। फिर आप जो थे उससे भी खराब हो जाए। बेहतर ये है जो यीशु मसीह मिला है उसके अंदर पूरा चला जाओ। पूरा उसके साथ में चला जाने से आपका फायदा है, आपका परिवार का फायदा है और आपके द्वारे राष्ट्रों का फायदा है। जिसको भी आप टच करोगे उधर शांति मिलेगा, उनको अनुग्रह मिलेगा, कृपा मिलेगा, साल्वेशन मिलेगा और आप लोगों के लिए बेनिफिट रहोगे, लोगों के लिए आशीर्वादित रहोगे। जिसको छू लोगे वो चंगा हो जाएगा, बीमार आदमी ठीक हो जाएगा, चमत्कार होएगा, क्योंकि आपके पास जो है परमेश्वर का सामर्थ्य है। आप परमेश्वर से भरे हैं और परमेश्वर का मंदिर है। आपको परमेश्वर ने यीशु मसीह की तरह इस दुनिया में रखा है ताकि आप दुनिया के लिए मसीहा बन जाओ। प्रेज़ द लॉर्ड। सेकेंड वर्ड, 1 Thessalonians chapter 2:12. 1 Thessalonians That you would 2:12. That you would walk worthy of God who calls you into His own kingdom and glory. पहले थिस्सलुनीय की किताब 2 अध्याय का 12वां वचन, कि तुम्हारा चाल चलन परमेश्वर के योग्य हो जो तुम्हें अपने राज्य और महिमा में बुलाता है। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। तुम्हारा चाल चलन क्या हो? योग्य हो, जो तुम्हारे लिए परमेश्वर के राज्य में तुमको बुलाया गया है। किसके राज्य में बुलाया गया है? साधारण बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। आपको मनन करना है, जानना है। जब आप इस बात को समझेंगे तो सारी बातों में आपको परमेश्वर उठा के चलेगा।
क्योंकि आपने इस बातों को समझा है। प्रेज़ द लॉर्ड। जब यीशु मसीह धरती पे था तो उसके चाल चलन कैसे थे? हेलो, जब यीशु मसीह दुनिया में पापियों के बीच में रहता था, पापियों के बीच में आता जाता था, धर्मी लोग बोलते हैं आप इतने अच्छे व्यक्ति हो, ये पापियों के बीच में आप क्या कर रहे हो? धर्मी लोग अपने आप को धर्मी समझते थे। ऐसे लोग फरीसी सदस्यी लोग क्या बोलते थे? आप गुरु कितने अच्छे हो और आप इन पापियों के बीच में आप क्या कर रहे हो? अच्छा नहीं लगता है आप उनके बीच में। तो उनको देख के यीशु मसीह ने कहा, दाखिले में कहा, बीमार व्यक्ति को डॉक्टर की जरूरत है ना? बीमार व्यक्ति को किसका जरूरत है? डॉक्टर की जरूरत है। पापी व्यक्ति को किसकी जरूरत है? परमेश्वर की जरूरत है। इसलिए मैं उनके बीच में रहता हूँ। प्रेज़ द लॉर्ड। तब भी उन्होंने नहीं समझा कि यीशु मसीह क्या हिंट दे रहा था उनको, लेकिन जिसको समझना था वो समझ गए, जिसको ग्रहण करना था ग्रहण किया, क्योंकि वो पापियों के बीच में रहा। पाप बनने के लिए नहीं, पापियों के पाप को निकालने के लिए, उनको परमेश्वर समझाने के लिए और परमेश्वर के करीब आने के लिए यीशु मसीह उनको समझा रहा था, सिखा रहा था, तैयार कर रहा था। और उनको पता है जिस दिन मैं मरूंगा, गाड़ा जाऊंगा, तीसरे दिन जब ये हो जाएगा तो सब शैतान के कार्य उनके जीवन से खत्म हो जाएगा। और हर विश्वासियों के लिए आज हम विश्वास में हैं, आज हम प्रभु यीशु मसीह में हैं। किसी ने हमको पैसे देके यीशु के पास लाया नहीं है, और प्रभु यीशु मसीह ने पैसा देके हमको उद्धार नहीं दिया है। प्रभु यीशु मसीह ने उसका पवित्र लहू देके हमें खरीदा है, मोल दिया है और उद्धार दिया है, बेटा और बेटी बनाया है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो हमें उसके साथ चलना है। चलने का मतलब है उसके वचन को लेके हमको जीना है। यहाँ पे लिखा है, वो दिया, पढ़िए वापस वो verse 12. It said that you would walk worthy of God who calls you into His own kingdom and glory. Read in Hindi. कि तुम्हारा चाल चलन परमेश्वर के योग्य हो, जो तुम्हें अपने राज्य और महिमा में बुलाता है। चाल चलन मतलब जब कोई तकलीफ आए, दुनिया वालों की तरह आप पैनिक ही नहीं होना है, डरना नहीं है, आपको आशा और उम्मीद करना है, प्रभु है ना, प्रभु है ना मेरे साथ। डरना नहीं, हिलना नहीं, भागना नहीं, यहाँ वहाँ रुकना है, सोचना है कि मैं अकेला थोड़ी हूँ, मेरे साथ पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा है, मेरे साथ स्वर्ग है, परमेश्वर का राज मुझ में है, तो मैं अकेला थोड़ी हूँ। शांत रह के जानना है, हे परमेश्वर मेरी अवस्था ऐसी है, आप इस अवस्था में है मेरे साथ, इसलिए धन्यवाद। हेलो चर्च, प्रेज़ द लॉर्ड। समझ रहे हैं आप? आपको कॉन्फिडेंस होना है कि आप इंडिया में नहीं हो, परमेश्वर के किंगडम में हो। समझ में आ रहा है आपको? आप परमेश्वर के राज्य आप में बसता है, आपके अंदर प्रभु का राज्य है। प्रेज़ द लॉर्ड। आपके अंदर प्रभु बसता है, राजा आपके अंदर है, आपके साथ है, आपके सांसों में, आपकी आत्मा में एक होकर के वो चलता है। हमें जानना है कि परमेश्वर का वचन में ही मेरी सारी ज़रूरतें हैं। अगर मैंने वचन को जान लिया, समझ लिया, तो मैं वचन को प्रभुता करने के लिए छोड़ूंगा, और वचन मुझे मेरे ऊपर प्रभुता करेगा, और वचन मुझे करेक्शन देगा, वचन मुझे संभालेगा, वचन के अधीन होकर के मैं चलूँगा, तो आपका जीवन सेफ रहेगा। आने वाले दिनों में कुछ भी हो, मैं आपको डराने के लिए नहीं कह रहा हूँ, आपको बनने के लिए कह रहा हूँ, ताकि आने वाले दिनों में कमज़ोर भाई बहनों को यहाँ पर मैं संभाल सकूँ। हमें जितना आपको भी सीखने को मिल रहा है, शायद बहुत लोगों को नहीं मालूम है। बहुत लोगों को बहुत सारे चर्चेस में बहुत सारी बातें शायद मेरे हिसाब से कम मिलता है। अच्छे चर्च भी होंगे, लेकिन बहुत लोगों को ज्ञान की कमी है, ज्ञान की ज़रूरत है, और परमेश्वर आप सभी को ज्ञानी बनाकर बाहर ले जाना चाहता है, ताकि ज्ञान आप बांट सकें। हालेलुया। आप परमेश्वर यीशु मसीह के फेलोशिप में चलने वाले लोग हैं। आइए 1 कोरिन्थियन चैप्टर 1 वर्स 9, 1 कोरिन्थियन चैप्टर 1 वर्स 9।
पहले कुरिन्थियों की किताब पहले अध्याय का 9वां वचन, परमेश्वर सच्चा है जिसने तुमको अपने पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह के संगति में बुलाया है। God is faithful, by whom you were called into the fellowship of His Son, Jesus Christ our Lord. Amen. God is faithful, by whom you were called into the fellowship of His Son, Jesus Christ our Lord. Fellowship in the Son. हिंदी में लाइन से पढ़िए उसको। परमेश्वर सच्चा है जिसने तुमको अपने पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह के संगति में बुलाया है। संगति में बुलाया है। उसको पता है आप कामकाज करने वाले लोग हैं, बिजनेस करने वाले लोग हैं, रोजी रोटी के चक्कर में जाने वाले लोग, उसको पता है। लेकिन उसको ये भी पता है कि अगर आप उसके साथ में चलेंगे तो वो कहीं दूर लेके जाएगा, आपकी सोच और कल्पना से कहीं ज़्यादा हाइट पे लेके जाएगा और आपको आशीर्वादित करेगा। सारी दुनिया आपको देखे और परमेश्वर की महिमा वो करे। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर को हमें हमेशा पहला स्थान देना है। पहला स्थान कैसे दोगे? उठते ही आप पहला वचन को पढ़ लोगे और पूरा दिन भर वचन के अनुसार चलोगे। सिंपल, प्रेज़ द लॉर्ड। पहले स्थान आप दोगे इसलिए कि वो स्वयं खुदा है और मेरे लिए, मेरे आँखों के लिए उजाला है, मेरे मार्ग के लिए दीपक है। प्रेज़ द लॉर्ड। और परमेश्वर का वचन मुझ पे प्रभुता करनी चाहिए, इसलिए मुझे वचन मालूम होना है, इसलिए मैं वचन पढ़ूंगा। और जब भी वचन आप पढ़ते हैं परमेश्वर आपसे बात करता है। हालेलुया। वचन जब भी आप चाहते हो परमेश्वर आपसे बात करे तो सिंपल है, बाइबल खोल दीजिए और पढ़ने को शुरू कर दीजिए। किधर से भी मत खोलिए। अगर परमेश्वर चाहता है कि आप पर्टिकुलर वचन पढ़े तो पवित्र आत्मा आपको पर्टिकुलर वचन कोटेशन देगा ताकि आप खोलें, उसको पढ़ें। ठीक है। और जब आप रेगुलर बाइबल स्टडी कर रहे हैं अपने घर में, रेगुलर पन्ना को पलट रहे हैं आप, तो आप वैसे ही पलटते जाइए। प्रेज़ द लॉर्ड। और जब आप पलटते जाएंगे, पढ़ते जाएंगे तो रीमा वर्ड जो प्रभु को आपसे बात करना है खास, तो वर्ड एक जंप होके आएगा बाहर और उस वहाँ से आपकी नज़र नहीं हटेगा। आपको पर्टिकुलर वचन के ऊपर ध्यान जाएगा और आकर्षित हो जाएगा और वो वचन आपसे विशेष रूप से बात कर रहा है, उसको रीमा वर्ड बोलते हैं। आपके लिए वो ताज़ा शब्द है उस वक्त के लिए। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। तो खुदा की नज़र आप पर है, मुझ पर है। वो सिर्फ आपको एक साधारण लोग बना के रखना नहीं चाहता है कि वो अपना ज्ञान तुमको देना चाहता है, अपनी भरपूरी तुम्हारे पास रहे। जब भी आप परमेश्वर के कार्य में, जब भी आप परमेश्वर के लोगों के बारे में, जब भी आप कलीसिया के बारे में कुछ सोचो तो आपके पास भंडार रहे, ज़्यादा रहे, ताकि आप तुरंत उठा करके उस काम को, या आपको प्रभु का कुछ काम करना है, लेकिन आपके पास परमेश्वर के काम करने के लिए सब कुछ बहुतायत से होनी चाहिए। उसके लिए आपको वचन समझना है। प्रेज़ द लॉर्ड। हमने पढ़ा वो वचन पढ़ा, क्या था वो? 2 कोरिन्थियन चैप्टर 9 वर्स 8। 2 कोरिन्थियन 9 वर्स 8 में हमने पढ़ा। उसको दोबारा फोकस कर लें और हमारे थीम को हम आगे ले जाएंगे। दूसरे कुरिन्थियों की किताब 9वें अध्याय का 8वां वचन, परमेश्वर सब प्रकार का अनुग्रह तुम्हें बहुतायत से दे सकता है, जिससे हर बात में और हर समय में सब कुछ जो कुछ तुम्हें आवश्यक हो तुम्हारे पास रहे, और हर एक भले काम के लिए तुम्हारे पास बहुत कुछ हो। हर एक भले काम के लिए तुम्हारे पास बहुत कुछ हो। हालेलुया। हर एक भला काम, भला काम क्या हो सकता है? गरीबों का मदद करना, ज़रूरतमंद को अगर आपके पास है उसको देना। क्या बाइबल में ऐसा लिखा है देने से दिया जाएगा? आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। ये परमेश्वर का नियम है, देने से मिलता है, दोगे तो दिया जाएगा, ऐसा प्रभु कहता है। और वाकई में वो सच है। परमेश्वर हमें परमेश्वर के जैसा दिल वाला बनाना चाहता है। परमेश्वर के पास बड़ा दिल है। आमीन। बाइबल में लिखा है जॉन 3:16 में, गॉड सो लव्ड द वर्ल्ड ही गेव हिज ओनली बिगॉटन सन। परमेश्वर इस जगत से इतना प्रेम किया, उसने लोगों के
कुर्बानी के लिए यीशु मसीह को अपना बेटे को दे दिया। हालेलुया, आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। हाँ, तो परमेश्वर ने देखा कि मेरे जैसा और कौन हो सकता है दुनिया में। तो इब्राहिम को परमेश्वर ने 100 साल की उम्र में बेटा दिया था, और वो बेटा कुछ बड़ा हो गया और उसको कह दिया कि बेटा अभी मुझे तू कुर्बानी कर दे, इसको कुर्बान कर दे, चढ़ा दे इसको, आप वेदी के पर मेरे लिए तू चढ़ा दे। और बिल्कुल उसने वो करके दिखाया। इब्राहिम की स्टोरी में आप देखेंगे कि इब्राहिम अपने बेटे को ले जाता है, पहाड़ के ऊपर लेके जाता है और उसको वेदी बनाकर उस बच्चे को प्रभु के लिए, बलि के लिए तैयार करके, जैसे उस कंजर को भूखने वाला था, प्रभु ने उसको कह दिया रुक जा, जो मुझे चाहिए था तुझसे वो मुझे मिल गया। क्या चाहिए था प्रभु को? प्रभु जैसा दिल वाला, है ना। वो इब्राहिम ने प्रूफ कर दिया कि परमेश्वर मैं तेरा ही तो बेटा हूँ। शैतान ने मुझे पाप में डाल दिया तो क्या हो गया, लेकिन आपने मुझे पा लिया, आपने मुझे बुला लिया घर से गांव से दूर कर दिया, और आपने दोबारा मुझे ये सिखा दिया कि मैं ही तुम्हारा बाप हूँ, मैं तुम्हारा परमेश्वर हूँ, और मैं उसी मार्ग में चलते आया हूँ, और इब्राहिम उस मार्ग में चलते आए। इसलिए हम इब्राहिम के संतान कहलाते हैं। जब भी आप विश्वास में खड़ा रहते हैं तो आप इब्राहिम के संतान हैं, क्योंकि विश्वास का बाप निकला। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर ने उसको और किसी को नहीं, सिर्फ इब्राहिम को परमेश्वर पिता के बाद में एक नाम दिया है, भी विश्वास का बाप है। हालेलुया, चर्च, प्रेज़ द लॉर्ड। ये जुना करार के एग्जाम्पल्स हैं जो हमको परमेश्वर यीशु मसीह की तरह बुलाया है। क्या हमारा दिल यीशु मसीह की तरह हो सकता है? उसको हमको लाना है, कार्य में लाना है, बताना है कि यीशु मसीह की तरह, जिस तरह वो कुर्बान किया, हम भी कुर्बान कर सकते हैं। आपको सूली पे चढ़ना नहीं है, वो काम प्रभु यीशु मसीह ने पूरा किया है। सूली पे नहीं चढ़ना है, कम से कम लोगों के पापों को सूली पे चढ़ा देना है, लोगों के पास जाना है और वो काम करना है जो यीशु मसीह ने जो किया है, उसको बताना है जो यीशु मसीह तुम्हारे लिए जो किया है उसको आप ग्रहण करो। तो यानी कि परमेश्वर के काम को अच्छे से अंजाम दो, दिल से कार्य करो जो यीशु मसीह ने अपने तन मन से, शरीर से सब कुछ निछावट कर दिया ना, किया कि नहीं? आइए उसी चैप्टर में है, किधर है आप? 2 कोरिन्थियन में है, पीछे पलटेंगे 8 चैप्टर 8 वर्स 9 को पढ़ेंगे। 2 कोरिन्थियन चैप्टर 8 वर्स 9। हाँ पढ़िए। दूसरे कुरिन्थियों की किताब 8वें अध्याय का 9वां वचन। तुम हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह जानते हो कि वह धनी होकर भी तुम्हारे लिए कंगाल बन गया, ताकि उसके कंगाल हो जाने से तुम धनी हो जाओ। हाँ। For you know the grace of our Lord Jesus Christ, that though he was rich, yet for your sakes he became poor, that you through his poverty might become rich. Amen. For you know the grace of our Lord Jesus Christ, that though he was rich, yet for your sake he became poor, that you through his poverty might become rich. Praise the Lord. क्या इसका अर्थ समझ रहे हैं आपको? रिच का मतलब सिर्फ आप धनी, पैसे के बारे में ज़्यादा नहीं बोल रहा है। यीशु मसीह सिर्फ पैसे से अमीर नहीं था, उसके गुण, कैरेक्टर, चरित्र से अमीर था, अधिकारी था, पावर था उसके पास। प्रेज़ द लॉर्ड। जब भी पैसे की ज़रूरत पड़ता था उसको पता है पैसे कहाँ मिलने वाले हैं, कहाँ से मिलने वाले हैं। वो पैसे की कभी चिंता नहीं करता था। और हमको भी कहा जब आप प्रभु के काम के लिए जब निकलोगे तो आपके जेब में बटोरा भी नहीं रखने का, पर्स नहीं रखने का, और सामने से जा रहे हो, साथ में सामने कोई मिलता तो हाय बाय भी नहीं करने, हालेलुया, एक्स्ट्रा चप्पल भी नहीं लेने का। क्योंकि अगर तुम मेरे काम करते तो मैं पुराने वाला परमेश्वर हूँ, तुमके सब चीज़ की ज़रूरत करने की आवश्यकता नहीं है। ये वो मसीह के बुलावट के लोगों के लिए बोलता है।
यह अलग थोड़ा सा अलग टीचिंग है। जो मसीह के सेवा करते हैं, फुल टाइम सेवा करते हैं, ये उनके बारे में खास कहा जाता है कि भाई तुम जब सेवा करते हो तो फिर दुनिया वालों की तरह तुम क्यों डरते हो? क्या खाएंगे, परिवार को क्या खिलाएंगे, चप्पल टूट गया तो दूसरा चप्पल का होगा, अगर रास्ते में जाएंगे कोई खाना नहीं देंगे तो फिर जेब में थोड़ा पैसा तो रहेगा, होटल में नाश्ता वास्ता कर लेंगे। ये सारे ख्याल, ये सोच को प्रभु कहते हैं छोड़ देना साइड में। प्रेज़ द लॉर्ड। तुमको जिधर भेजा तुम्हारे लिए ताज़ा खाना बन रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। खाने की तुम चिंता मत करो, खिलाने के लिए जाओ। आत्मिक बातें जो तुम्हारे पास जो खाना है वो खिलाने के लिए जाओ, बाकी सारी बातें बंदोबस्त की गई तुम्हारे लिए। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। यहाँ तक कह दिया अगर रात हो वो फैमिली आपको वेलकम करके रुकाता है, वहाँ रुक जाना। ये सब प्रभु बारीकी से तुम्हारे हमारे लिए सेवकाई रखी है और सब कुछ डिज़ाइन किया हुआ है, सब कुछ रेडी है। मास्टरपीस प्रभु के पास है, मास्टर प्लानिंग प्रभु के पास है ना। याद है, कितने लोग को याद है यीशु मसीह पास ओवर के दिन पे अपने शिष्यों को कहा जाओ गधा लेके आओ, ऐसे ऐसे घर पे जाओ, कोई गधा वहाँ पे बंधा हुआ रहेगा, अगर वो मालिक पूछता है तो बोलना मेरे मालिक को इसकी ज़रूरत है, तो नहीं बोलना। और इसके बारे में पूरे जुन्ना करार में भविष्यवाणी किया था और बिल्कुल इतने साल से भविष्यवाणी किया था। जब समय आ गया प्रभु यीशु ने बिल्कुल उसी तरह से कह दिया। और वो भी ऐसा था, गधे का माँ और गधे का बच्चा, क्या बोलते उसको, मदर डोंकी और उसका बछड़ा दोनों थे। और लेकिन उसको क्या चाहिए था? गधे का बच्चा। लेकिन गधे का बच्चा और गधे का माँ भी उसके साथ गए, लेकिन सवार किस पे हुआ? यीशु मसीह बच्चे के ऊपर। वहाँ पे भी लोग बोले रहेंगे ना, क्या समझता नहीं क्या इसको, इतने बच्चे के ऊपर बैठता है। ऐसे भी बोलने वाले लोग मिले रहेंगे ना, कुड़ किया रहेगा। यीशु मसीह ऐसे जाते हुए सुना रहेगा, ऐसे ऐसा कोई बात नहीं, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। तुम्हारे ये गॉसिप से मेरे को फर्क नहीं पड़ता, मैं अपना काम करने के लिए मैं करते जाऊँगा, है क्या नहीं? प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। कहने का मतलब आपके लिए हमारे लिए सारी योजना बना दी गई है। हाँ, जैसा अभी शैतान अभी लोगों के साथ मिलकर क्या कर रहा है? अच्छा वैक्सीन तैयार कर रहा है। और वो भी किधर तैयार होने वाला? अफ्रीका में। सबसे पहला स्वीडन का कोई अड्डा है तो वो है अफ्रीका। जादू टोना, भानामती, शैतान का कार्य अगर होता है, अगर उसका अड्डा है तो उसका एड्रेस है अफ्रीका। सेकेंड नंबर में आता है इंडिया। काला दुनिया में उसके बारे में बोल रहा हूँ। और अभी जो वैक्सीन बन रहा है, ये बहुत सारी कंपनियां मिलकर ये तैयार कर रहे हैं। हालेलुया। क्या उनको नहीं समझेगा कि ये जो बात हम कर रहे हैं तो कुछ लोगों को समझता है? हालेलुया। पवित्र आत्मा को सब पता है, इसलिए अपनी कलीसियाओं को वो मजबूत बनाना चाहता है। डरने की कोई आवश्यकता नहीं। वैक्सीन आने से पहले प्रभु हम सबको खबरदार कर देगा। हमें फिलहाल अभी आपको डरने की जरूरत नहीं, आपको तैयार होने की जरूरत है। परमेश्वर के वचन के पास आने की जरूरत है, करीब आने की जरूरत है, जानने की जरूरत है कि परमेश्वर वचन में ऑलरेडी ये सारी बातें लिख के रखा है। हालेलुया। कितने को पता है? यहाँ पे लिखा है तुम्हारे लिए वो अमीर था, वो जगह छोड़ दिया। अमीर क्या था? कैसा था अमीर? पढ़ो वो लाइन पहला। तुम हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह जानते हो कि वह धनी होकर भी, एक मिनट, धनी होकर भी तुम्हारे लिए कंगाल हो गया। हाँ, तो धनी था पहला वो। धनी का मतलब क्या? बहुत सारा बैंक बैलेंस था क्या उसके पास? क्या था धनी का मतलब? क्या वो अपनी महिमा में था। प्रेज़ द लॉर्ड। वो अपनी महिमा को छोड़ दिया, राजगद्दी को छोड़ दिया, सब कुछ छोड़ दिया, अब तुम्हारे लिए हमारे लिए एक साधारण मनुष्य बन के आया।
कंगाल हो गया, घर भी नहीं था। किसने पूछा यीशु मसीह कहाँ जा रहे हो? मैं भी आ रहा हूँ आपके साथ। उसने बोला तू कहाँ आता है भाई? मेरे को सर रखने के लिए भी जगह नहीं है। अभी कोटेशन देखना, बहुत सारे कोटेशन हो जाएगा, इसलिए आप स्टोरी सुनो, है ना, क्योंकि हमारे एडिटिंग करने वाले भाई बहन को बहुत तकलीफ हो जाएगा, बहुत सारे कोटेशन हो जाएंगे, है क्या नहीं? तो यीशु मसीह ने कह दिया अरे भाई मेरे पीछे आ रहा है तो मेरे को सर रखने के लिए भी जगह नहीं है, तू किधर आता है? हालेलुया। ये देखने के लिए उनसे ऐसा कहा कि वाकई में ये मेरे पीछे आना चाहता है कि ये सुन के भाग जाए, ये सुन के भागना चाहता है, ये सुन के मेरे पीछे आना चाहता है। वाकई में उसके पास सर रखने के लिए अपना घर नहीं था, अपना माँ बाप का घर, जोसेफ का घर, मरियम का घर छोड़ दिया था। वो कारपेंटर थे, उनका दुकान था, अभी वो मिनिस्ट्री करने चल गया। तो बाइबल में हम बहुत से टाइम में देखते हैं यीशु मसीह को गार्डन में देखा गया, शिष्यों के साथ में गार्डन में मिनिस्ट्री करता था, बाहर खुले जगह पे मिनिस्ट्री करता था। मेरे ख्याल से कोई शिष्य ने बोल दिया यीशु मसीह आज का रात आप हमारे घर में रुक जाओ। कल को दूसरा बोलता रहेगा आप इधर रात हो गया, आप इधर ही रुक जाओ। ऐसा समय यीशु का बीत गया। अपना कोई घर नहीं था, उसका टेबल नहीं था, कुर्सी नहीं था, पंखे नहीं थे, है कि ना, अपना कुछ नहीं था। यीशु मसीह ने कहा यार मेरे को अभी कौन सा रात किसके घर में बीतने वाला मालूम नहीं, मेरे को कहाँ में सर रखने वाला मुझे नहीं मालूम, तो कहाँ मेरे पीछे आ रहा है? अगर बोलता नहीं कोई बात नहीं प्रभु तेरे साथ तू किधर भी सोएगा, मैं उधर आके सो लूँगा, मैं आ रहा हूँ। और ऐसे बोलने वाले सिर्फ 11 जन थे, 12वां जो था धोखा देने वाला था वो तो पता ही था। हालेलुया, चर्च प्रेज़ द लॉर्ड। क्या प्रभु यीशु को अपने दिल में जगह दिया है? कोई बात नहीं, आपने बोला प्रभु सर रखने के लिए जगह नहीं है तो आप मेरे दिल में आ जाओ, है क्या नहीं? हेलो, मेरे दिल में जगह आपकी लिए। हालेलुया। यीशु मसीह ने इस तरह से हमें दिल वाला बना दिया, अपने हृदय को हमने खोल दिया प्रभु के लिए। कैसे खोल दिया हमने प्रभु के लिए कैसा खोल दिया? कब खोल दिया आपने? क्या आपके पास प्रभु का वचन आया, पश्चाताप करो, मन फिराओ, परमेश्वर का राज्य निकट है। प्रभु यीशु मसीह आपके लिए मारा गया, गाड़ा गया, तीसरा दिन जी उठा, सारे गुनाह गलतियों को क्षमा करने के लिए यीशु मसीह मरा। ये बातें हमारे कान पे आई। यीशु मसीह तुम्हारे लिए मर गया, तुम्हारे बीमारी के लिए, दरिद्री के लिए, श्राप के लिए, जादू टोना के लिए, गरीबी के लिए मर गया ताकि तुम्हारा उद्धार हो। तो कई बात है हमारे हृदय में आ गई, नम्र बना दिया, हमें झुका दिया प्रभु के सामने। हमने कहा हे प्रभु हम पापी हैं। हालेलुया। तो परमेश्वर हमें ये एहसास दिलाने आया कि तुम धार्मिक नहीं हो, हम सब ये दुनिया में प्रभु के विरुद्ध पाप किया है, मारा गया, गाड़ा गया। तीसरा दिन यीशु मसीह उसके लिए पापों से छुड़ाने के लिए यीशु मसीह बलि चढ़ गया। प्रेज़ द लॉर्ड। हम सब पाप में पले बड़े हुए, पाप में जन्मे। यीशु मसीह ने कहा मैं उसके लिए तो आया हूँ, तुम्हें क्षमा करने के लिए आया हूँ, और जो तुम्हारा रिश्ता प्रभु परमेश्वर के साथ टूट गया मैं वो जुड़ाने के लिए आया हूँ। और यीशु मसीह ने वही किया। सिर्फ उतना ही नहीं, पाप को ही क्षमा नहीं किया, परमेश्वर के साथ मिलाया नहीं, हमारे जीवन भर का इस रिश्तों को मजबूत करने के लिए हमें पवित्र आत्मा भी दे दिया। हालेलुया। उसने कहा मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा, मैं यहाँ से जब जाऊंगा तो मददगार को भेजूंगा, और वो मददगार बिल्कुल 24 घंटे आपके साथ में रहता है। प्रेज़ द लॉर्ड। क्या हमें ध्यान रहता है कि वो हमारे साथ में है? क्या आप भूल जाते थोड़ा टाइम के लिए? आपको जानना है, समझना है, हर पल आपको ये धीरज बांधना है कि मेरे साथ सृष्टि का मालिक रहता है, कितना नम्रता से मेरे अंदर रहता है। जब भी आप उसको कार्य करने के लिए बुलाते हो तब वो आता है। इतना आपके साथ सबमिशन में चल रहा है। अगर आप इस बात को समझेंगे कि खुदा होकर आपके अधीन हो गया है तो आपको और मुझको उसके अधीन हो जाना है, उसमें भलाई है हमारा। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। हमें
परमेश्वर ये बताना चाहता है कि आप स्वर्गीय लोग हैं, क्या ये छोटी छोटी बातों के ऊपर ध्यान लगाते हो? रोटी कपड़ा मकान तो मैंने सेटल कर दिया है, तुमको कह दिया है कि परमेश्वर ने क्या किया है, क्या करने वाला है, क्या रखा है, उन बातों के लिए जानकारी ले लो, उसको समझ लो। प्रेज़ द लॉर्ड, ताकि तुम्हारे पास बहुतायत से रहे। क्या यीशु मसीह ने बोला हुआ बात सच है कि उसने कहा मैं आया हूं तुम्हारे लिए बहुतायत से तुम्हारे पास रहे? जॉन चैप्टर 10 वर्स 10 में लिखा है मैं आया हूं तुम्हारे पास क्या होना चाहिए? बहुतायत से होना चाहिए। अगर हम चोर को अलाउ करेंगे तो चोर चोरी कर लेंगे, अगर हम सावधान रहेंगे तो हमारे पास भरपूरी रहेगी। 10:10 पढ़िए, जॉन चैप्टर 10 वर्स 10। चोर किसी और काम के लिए नहीं परंतु केवल चोरी करने और घात करने और नाश करने को आता है। मैं इसीलिए आया कि वे जीवन पाए और बहुतायत से पाए। पहले हम चोर के राज में थे, वो चोरी कर रहा था, हमारे जीवन को चोरी कर रहा था, झूठ बुलवा रहा था, हमारे जीवन को छीन रहा था और हमसे सब कुछ छीन लिया था, कंगाल कर दिया था, भिखारी बना दिया था, परमेश्वर पिता से छीन लिया, पाप का गुलाम बना दिया और हमको पाप में ही मारना चाहता था और हमको नरक में लेके जाना चाहता था, है कि नहीं? प्रेज़ द लॉर्ड। यहाँ पे लिखा है चोर चोरी करने आया, घात करने आया और मारने आया। मारने आया का मतलब क्या? इटर्नल कंडमनेशन, सर्वकालिक नरक में हमको डालने आया था। शैतान आया था, चोर आया था, लेकिन मैं भी आया हूँ। कहाँ से आया हूँ? मैं भी आया हूँ तुमको जीवन देने के लिए और बहुतायत से देने के लिए। और इट सेज इन हिंदी पढ़िए। चोर किसी और काम के लिए नहीं परंतु केवल चोरी करने और घात करने और नष्ट करने को आता है। मैं इसीलिए आया कि वे जीवन पाए और बहुतायत से पाए। हाँ, प्रेज़ द लॉर्ड। क्या शैतान ने यीशु मसीह आने के पहले हमसे वचन से दूर रखा, जिसमें जीवन है, दूर रखा, गरीबी दरिद्री श्राप में बनाए रखा, पाप के गुलाम करके रखा। हालेलुया। और हमको इटर्नल कंडमनेशन यानी कि अनंतकालिक मरण के लिए तैयार कर रहा था। अचानक यीशु मसीह आया और वो कहता है मैं जीवन देने आया, लाइफ यानी कि वचन आया हमारे पास और वचन को हमने ग्रहण कर लिया तो लाइफ आ गया, जीवन आ गया। और बोलता सिर्फ जीवन ही नहीं, मैं तुमको बहुतायत से देने को आया, अबंडेंट लाइफ। प्रेज़ द लॉर्ड। सबसे पहले अगर लाइफ में हमको कुछ मिला है तो वो है शांति। क्या मिलना चाहिए हर एक को? आज हर एक गरीब से गरीब, भिखारी से भिखारी, अमीर से अमीर आदमी एक ही चीज की खोज करता है, जाने अनजाने में सही, वो है शांति। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। क्या यीशु मसीह आने के बाद शांति मिलती है? हमें शांति मुक्ति हमें देने आया कौन? यीशु मसीह। नंबर 1, गरीब हो, अमीर हो, भिखारी हो, सबको प्रभु समान अपना शांति देने आया। शांति का मतलब एक धीरज है, खुदा है ना मेरे साथ, मुझे कोई बात की डर की आवश्यकता नहीं है, डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। मरना भी मेरा लाभ है, जीना भी मेरे लिए लाभ है। अगर मैं यहाँ रहूँ तो शैतान के पेट में आग लगाते रहूँगा, उसके काम को नाश करते रहूँगा। अगर मैं यहाँ से चला जाऊँ तो स्वर्ग में आनंद मनाऊंगा, आनंद ही आनंद है। हालेलुया। अगर आप मसीह में है, मसीह में बना रहना चाहते हो, ये सारी खुशियाँ बहुतायत तुमको मिलेगा, हमको मिलेगा। और हमारा बुद्धि, परमेश्वर नहीं चाहता है कि जगीक लोगों की तरह बुद्धि रहे, हमारा बुद्धि बड़ा रहे, प्रभु की तरह रहे, प्रभु की तरह हम सोचें, प्रभु की तरह हमारा चाल चलन रहे और हमारा हाथ बड़ा रहे, हृदय बड़ा रहे, मन बड़ा रहे, सब कुछ प्रभु की तरह बड़ा रहे। आमीन। क्योंकि वचन में यही सिखाता है, इसलिए वचन का टाइटल है योर नीड इज इन द सीड। आपकी मेरी जरूरत है परमेश्वर के बीज में है, और वो बीज क्या है? प्रभु का वचन है।
और वो वचन कौन है? प्रभु यीशु मसीह है। यीशु मसीह ने कहा, मैं मार्ग हूँ, मैं सत्य हूँ और मैं ही जीवन हूँ। हालेलुया। क्या हम प्रभु यीशु पे भरोसा करके चलेंगे? हर हाल में प्रभु के वचन के साथ चलेंगे? आमीन। आइए, मेरे ख्याल से समय बहुत हो गया है, हम आगे बढ़ेंगे और प्रार्थना करेंगे और इस वीडियो को यहीं पे रोकेंगे। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, फिर एक बार हम धन्यवाद करते हैं, सब कुछ आपके अधीन करते हैं और परमेश्वर की पवित्र परिपूर्ण इच्छा हम सब के जीवन में पूरा हो। परमेश्वर को सहायता कर, मदद कर, अनुग्रह दया कृपा से तू चला। परमेश्वर की पवित्र परिपूर्ण इच्छा हर एक के जीवन में पूरा हो। धन्यवाद करते हुए सब कुछ आपके अधीन करते हैं। जो कोई बीमार है उसको चंगा होने के लिए आज्ञा देते हैं, चंगाई रिलीज करते हैं, छुटकारा रिलीज करते हैं, परमेश्वर का अनुग्रह दया कृपा रिलीज करते हैं। बी हील्ड इन द नेम ऑफ जीसस, बी डिलीवर्ड इन द नेम ऑफ जीसस, इन द ब्लड ऑफ जीसस। थैंक यू फादर, आई रिलीज इट इन द नेम ऑफ जीसस। परमेश्वर के सामर्थ्य को मैं रिलीज करता हूँ। अनुग्रह दया कृपा छुटकारा लोगों को मिले पिता। परमेश्वर धन्यवाद करते हुए इन सभी को आपके अधीन करते हुए प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुन ले पिता। सब बोलेंगे आमीन। परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु का कृपा, पवित्र आत्मा की सौभाग्यता सभी के साथ बना रहे। सब बोलेंगे आमीन। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। गॉड ब्लेस यू एंड सी यू अगेन।